मंदिरों का शहर गुवाहाटी। आज हम इस पाठ के जरिए गुवाहाटी में स्थित प्राचीन मंदिरों के बारे में जानेंगे। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित प्राकृतिक सुंदरता तथा परंपराओं से पूर्ण राज्य असम का एक बड़ा शहर गुवाहाटी, जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है तथा यह शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। इस शहर का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर था। यह नगर प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इन मंदिरों की संख्या यहाँ पर बहुत है तथा हर मंदिर की अपनी पौराणिक गाथाएं हैं। महाकाव्यों, पुराणों तथा अन्य ऐतिहासिक संदर्भ में यह शहर सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। वशिष्ठ मंदिर, वशिष्ठ आश्रम मंदिर गुवाहाटी शहर के दक्षिण पूर्वी कोने में संध्याचल पर्वत पर स्थित है। यह एक शिव मंदिर है जिसे अहोम राजा राजेश्वर सिंह ने सन 1751 से 1769 में बनवाया था तथा साथ में उन्होंने 835 बीघा जमीन भी आश्रम के लिए दान में दी थी। यह आश्रम चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां से संध्या, ललिता तथा कांता नामक 3 झरने बहती है, जो एक साथ मिलने पर वशिष्ठ तथा वाहिनी नदी के रूप में बहती है। यह आश्रम गौड़भांगा आरक्षित वन के सीमा पर स्थित है। गौड़भांगा आरक्षित वन, जो हाथियों तथा रंग बिरंगी तितलियों के लिए भी जाना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार वशिष्ठ मंदिर 7 शक्ति पीठों में से एक है तथा इसका इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल मतलब प्राचीन संस्कृति का एक काल, जिस दौरान वेदों की रचना हुई थी। इस आश्रम की खोज महान ऋषि वशिष्ठ द्वारा की गई थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार मुनि वशिष्ठ कामाख्या मंदिर में मां कामाख्या की पूजा करने हेतु आए थे, परंतु राजा नरका ने उन्हें पूजा करने से रोक दिया, जिस कारण क्रोधित होकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दे दिया था। तत्पश्चात उन्होंने संध्याचल पर्वत पर आश्रम का निर्माण किया तथा बाकी का जीवन उन्होंने शिव की तपस्या करने में व्यतीत किया। ऐसा माना जाता है कि आश्रम के 5 किलोमीटर अंदर वह गुफा स्थित है जहां पर मुनि वशिष्ठ तपस्या करते थे। मुनि वशिष्ठ ने अपने जीवन का अंतिम समय यहीं पर बिताया तथा यहीं पर उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। मंदिर भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध तथा सिद्ध मंदिर है, जहां पर मां कामाख्या की पूजा की जाती है। यहाँ पर मुख्य देवी मां कामाख्या के अलावा मां काली के अन्य 10 रूपों जैसे मां धूमावती, मां भगवती मातंगी, मां बगुलामुखी, मां तारा, मां कमला, मां त्रिपुर भैरवी, मां छिन्नमस्तिका, मां भुवनेश्वरी, मां त्रिपुर सुंदरी आदि माताओं के मंदिर यहाँ पर स्थित है। मां कामाख्या मंदिर को विश्व की प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में से सबसे पुरानी तथा पवित्र पीठ माना जाता है। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में पति शिव का अपमान होने के कारण सती हवन कुंड में कूद पड़ी थी, जिससे भगवान शिव बड़े क्रोधित हुए तथा सती के शरीर को कंधे पर दीर्घ काल तक डाले फिरते रहे, जिस कारण सभी देवतागण चिंतित हो उठे तथा उन्होंने भगवान विष्णु से शिव के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने शिव भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के कई टुकड़े कर दिए थे। उस समय सती के अंग जहां जहां गिरे
वहां शक्तिपीठ बन गए, जो भक्तों के परम तीर्थ हुए। इन्हीं पीठों में से एक कामरूप असम में स्थापित हुआ, जो मां कामाख्या माता मंदिर के रूप में सुप्रसिद्ध है। मंदिर का मुख्य पुण्य स्थल मंदिर के मध्य कक्ष में स्थापित है, जहां पर भक्त धीरे धीरे उस अंधेरे कक्ष में जाते हैं, जहां पर प्राकृतिक झरने का पानी बहता रहता है। उस पानी को स्पर्श करके भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में प्रतिवर्ष जून के महीने में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस समय मंदिर का द्वार 3 दिनों के लिए बंद रखा जाता है तथा इस मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश के हर कोने से तांत्रिक तथा भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर साल के 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर गुवाहाटी शहर के दक्षिण पूर्वी दिशा चित्राचल पहाड़ी पर स्थित है। यह देवस्थान महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य का निवास स्थान माना गया है। नवग्रह का अर्थ होता है 9 ग्रह। इस मंदिर में 9 ग्रहों को दर्शाने के लिए मंदिर के अंदर 9 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। जिस ग्रह का जो प्रिय रंग है, उस रंग के कपड़ों से हर शिवलिंग को ढका गया है, जो दर्शाते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यहाँ पर असंख्य लोग इन ग्रहों की ग्रह शांति की पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवग्रह मंदिर को 18वीं शताब्दी में अहोम राजा राजेश्वर सिंह और बाद में उनके बेटे रुद्र सिंह या सुख्रुगफा के शासन काल में बनवाया गया था, परंतु 1897 ईस्वी में इस क्षेत्र में आए भयानक भूकंप में मंदिर का काफी बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। हालांकि बाद में लोहे के चदरे की मदद से इसका पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर का गर्भगृह जो ईंटों से बनाया गया था, उसे कुछ हानि नहीं पहुंची थी। ऐसा माना जाता है कि गुवाहाटी के पुराने नाम प्रागज्योतिषपुर की उत्पत्ति मंदिर में स्थित खगोलीय तथा ज्योतिषीय केंद्र के कारण ही हुई है। साथ में इस मंदिर को ज्योतिष शास्त्र तथा खगोल शास्त्र के शोध अथवा अध्ययन का प्राचीन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। उमानंद मंदिर। उमानंद मंदिर विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक टापू पर स्थित है तथा इस टापू का नाम है पीकॉक आइलैंड। यह मंदिर अपनी वास्तुशिल्पीय विशेषता के लिए जाना जाता है। भगवान शिव का यह मंदिर अहोम राजा गदाधर सिंह, जो एक शिव भक्त थे, उनके शासनकाल में सन 1681 से 1696 के बीच इसका निर्माण कराया गया था। हालांकि मूल मंदिर को विनाशकारी भूकंप से काफी हानि पहुंची थी। मंदिर तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, परंतु मंदिर के चारों ओर बहने वाले ब्रह्मपुत्र नदी का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। मंदिर के दीवारों पर की गई ढेरों नक्काशियां काफी सुंदर लगते हैं। हिंदू धर्म के भगवान जैसे सूर्य, शिव, गणेश और देवी सहित कई देवी देवताओं की छवियों को इन दीवारों पर उकेरा गया है। टापू पर स्थित वह पहाड़ी जहां पर यह मंदिर स्थित है, उस पहाड़ी का नाम है भस्मसला। कालिका पुराण के अनुसार जब भगवान शिव यहाँ पर ध्यान मग्न थे, तब कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था। अतः इस पहाड़ी का नाम भस्मसला पड़ा। इसे और एक भस्मकुटा के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप सुनहरे लंगूर की प्रजातियों का भी घर है। यह द्वीप संसार के नदी पर स्थित सबसे छोटा द्वीप भी माना जाता है। यहाँ की काफी भक्त पूजा करने के लिए आते हैं।
खासतौर पर शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ सी लग जाती है। इस मंदिर तक केवल नाव या स्टीमर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। शुक्रेश्वर मंदिर। शुक्रेश्वर मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के एक महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट की ओर शुक्रेश्वर या इटाखुली पहाड़ी पर स्थित है तथा नदी के घाट से ब्रह्मपुत्र नदी का एक सुरम्य अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। इस मंदिर को 1744 में अहोम राजा प्रमत्ता सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का इतिहास मुनि शुक्राचार्य से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने प्रसिद्ध शुक्र पहाड़ी पर आश्रम बनाया तथा यहाँ पर नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा तथा ध्यान किया करते थे। कालिका पुराण के अनुसार वह पहाड़ी जहाँ पर मुनि शुक्राचार्य ध्यान करते थे, उस जगह को हस्तागिरी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस मिट्टी के टीले की बनावट हाथी जैसी है। मंदिर के परिसर में भगवान विष्णु का मंदिर भी है तथा साथ में बहुत से भवन हैं जहाँ पर पूजा तथा धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। पूरे भारत में सबसे बड़ा शिवलिंग इसी मंदिर में ही स्थापित है, जहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से पूजा अर्चना करने के लिए आते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह भारत का छठा ज्योतिर्लिंग भी है। महाशिवरात्रि पर असंख्य श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने हेतु आते हैं। दौल गोविंद मंदिर। महाप्रभु श्री श्री दौल गोविंद मंदिर असम के कामरूप जिले के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट के उत्तर गुवाहाटी में स्थित राजाद्वार के चंद्रभारती पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 150 साल पहले किया गया था। फिर बाद में 1966 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस मंदिर में मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी के अनुसार गंगाराम बरुआ नामक व्यक्ति ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को नलबाड़ी के संध्यासर नामक निर्जन स्थान से लेकर आए और उसे राजाद्वार के मंदिर में स्थापित किया गया। फिर यहाँ पर उन्होंने नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगे। तभी से इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस मंदिर में पूरे साल कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता है, परंतु मुख्य रूप से यहाँ पर होली तथा जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम तथा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पर होली पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसे मनाने के लिए कई जगहों से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। जन्माष्टमी के दौरान यहाँ पर यज्ञ भी किया जाता है और माघ पूर्णिमा के दिन को भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण को भोग भी चढ़ाया जाता है। उग्रतारा मंदिर। उग्रतारा मंदिर मुख्य रूप से मां तारा का मंदिर है। यह मंदिर असम में धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मंदिर महत्वपूर्ण शक्ति का मंदिर भी है। इसे अहोम राजा शिव सिंह ने 1725 में बनवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। इसके स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा है जो पानी से भरा हुआ है तथा इस जगह को ही मां का स्वरूप माना जाता है तथा पूजा की जाती है। यह मंदिर छोटा है परंतु बहुत सुंदर है। मंदिर के पास एक शिवालय भी है। मंदिर के परिसर में विख्यात जोरपुखरी नामक तालाब भी है। वह मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित है। यह तालाब सदियों से बना हुआ है, जबकि मंदिर का ऊपरी भाग विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त भी हो गया था, जिसे वापस पुनः निर्माण द्वारा ठीक किया गया।
पौराणिक कथा के अनुसार सती द्वारा हवन कुंड में कूदने पर शिव क्रोधित हुए तथा उनके शरीर को लिए फिरते रहे और जहां जहां उनके अंग गिरे वह शक्तिपीठ बने। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं शरीर के अंगों में से सती की नाभि यहाँ पर गिरी थी, जहाँ पर यह मंदिर स्थापित है। माँ कामाख्या की भांति ही माँ उग्रतारा की भी पूजा की जाती है। वैसे तो पूरे वर्ष यहाँ पर पूजा होती है, परंतु दुर्गा पूजा यहाँ पर बड़े ही विधि विधान तथा धूमधाम से मनाई जाती है, जहाँ पर असंख्य भक्त पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसे ही कई अधिक प्राचीन तथा पौराणिक गाथाओं से भरे मंदिर यहाँ पर विद्यमान हैं। उसमें से कुछ मंदिरों का ही उल्लेख हमने किया है। इसी के साथ हमारा यह पाठ मंदिरों का शहर गुवाहाटी पूर्ण होता है। धन्यवाद।